हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाज़ारों के बारे में। पहले एक जो है कमेंट्री जो है आज करते हैं स्टार्टिंग के अंदर। बाज़ार में कल किस तरीके से हमने चर्चा की थी। आज जो मेरा रुख था वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव। हालांकि बाज़ार जो है 1.46% की तेज़ी के साथ काम किया। बाज़ार के अंदर एक पुल बैक की जो है हम उम्मीद कर रहे थे, इसीलिए मैंने कहा था कि रेंज बाउंड जो है ट्रेड रहने की उम्मीद है। अब मुझे 17,200 जो है अब जिस लेवल पर बाज़ार आज आया और जिस तरीके से बाज़ार स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया, बेशक से लास्ट के आधे एक घंटे के अंदर पुल बैक देखने के लिए मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद सस्टेनेबल नहीं है। और मैं आपके साथ कुछ रीज़न्स जो है आज शेयर करना चाहूँगा, जिसकी वजह से मुझे अभी भी बाज़ार के अंदर जैसे जैसे वो बाज़ार ऊपर की तरफ आएंगे वैसे वैसे मुझे सेलिंग प्रेशर झेलते हुए बाज़ार नज़र आएंगे। और रीज़न्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए का सबसे पहला रीज़न है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो $100 के ऊपर जो है चल रहा है, 100 पॉइंट्स के ऊपर चल रहा है। और ये कंफर्टेबली हमारे को बता रहा है कि अब जो फॉरेन फंड्स हैं वो अभी इतनी जल्दी इंडिया में उस मात्रा में नहीं आने वाले जैसा कि पहले आ रहे थे। पहला रीज़न मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरा रीज़न मैं बताता हूँ कि इंडिया के अंदर भी अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना लगभग तय है। अगली क्रेडिट पॉलिसी में RBI चाहे ना चाहे, लेकिन अब उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने ही पड़ेंगे। और बॉन्ड मार्केट के अंदर जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो 7% के ऊपर चल रही हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स अगर 7% के ऊपर चल रही हैं, ऐसा ही हमने पिछले 2-3 महीने पहले यूएस के अंदर देखा था, जब जो यूएस का फेडरल रिजर्व वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन बॉन्ड मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए थे और बाद में मजबूरन उनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ा। हम लगभग उसी तरफ चल रहे हैं। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो उनके बाज़ार जो है एक स्टेबल हो गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत तेज़ी से गिरे, लेकिन उनकी तेज़ी भी ख़त्म हो गई। और अब देखिएगा हर हायर लेवल्स पर उनके अंदर सेलिंग देखने के लिए मिलती है। सिमिलर व्यू मेरा अभी इंडिया के बाज़ार में भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक तरफा जो है डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा, बट मीडियम टर्म के अंदर अगर हम बात करें तो बाज़ार हर हायर लेवल्स के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहीं पर सेलिंग आती हुई नज़र आएगी। एक जो है मीडियम टर्म के अंदर अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 या 4 महीने के पूरे पैटर्न्स देखेंगे तो एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन जो है बड़े प्लेयर्स ने किया है इंडेक्स के लेवल्स पे। तो जो इस बात को जो है बयां करते हैं कि शायद बाज़ार में हर हायर लेवल्स पर आपको सेलिंग देखने के लिए मिलेगी और आप जो है यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं उनको भी फोकस में रखिएगा। ये मेरा जो रीज़न है दूसरा जो बॉन्ड यील्ड का, ये काफ़ी वैलिड रीज़न है। तीसरा, जो महंगाई जो बढ़ रही है उसको आप गवर्नमेंट के डेटा मत देखिए। आपको जो सबसे एसेंशियल कमोडिटीज़ है इंडिया के अंदर, अगर पानी के बाद अगर किसी कमोडिटी की मैं बात करूं तो वो कमोडिटी जो है मतलब नेसेसिटी भी आप कहेंगे वो है गेहूँ। तो गेहूँ के प्राइसेस इस बार बाज़ार के अंदर बहुत अच्छी जो है डिमांड है और फसल काफ़ी जगह ख़राब भी हो गई। तो यहाँ पर भी एक स्पेकुलेशन जो है देखने के लिए हमें मिल सकता है आगे चल के। और उसके साथ साथ जितनी कमोडिटीज़ अगर गेहूँ के प्राइस बढ़ते हैं तो अंडे, दूध, ब्रेड, मीट, ये सब चीज़ें जो है आप देखेंगे कि इनके अंदर आग लगती हुई आपको नज़र आ रही है और अभी भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जो लिक्विडिटी है वो ग्लोबली जो है कमोडिटी प्राइस को बहुत आगे जो है लेके जाती हुई नज़र आ रही है। और अब हमें इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो झेलने का जो है समय आ रहा है। तो हालांकि देखिएगा शुरू में जब इन्फ्लेशन बढ़ती है या डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जब तेज़ी होती है तभी जो है कंपनियां भी अच्छा करती हैं। लेकिन जब कॉस्ट साइड से इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो शायद प्रेशर का जो है सबब रहती है। तो मुझे यहाँ से भी एक जो है चैलेंजेस लग रहे हैं। ये मैं मीडियम टर्म के अंदर बात करूँ। अब अगर कंपनीज़ के अंदर जो रिजल्ट्स अभी तक हमने देखे हैं, जिस भी कंपनी का रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक करता है, अगर वो सर्विस इंडस्ट्री में नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहाँ सब में एक चीज़ जो हमने बड़ी फोकस की है, चाहे उनके प्रॉफिट बढ़े या घटे, उसकी मैं बात नहीं करूँगा। हालांकि प्रॉफिट में भी डेंट पड़ा है बहुत सारी कंपनीज़ के, और अभी मेन कंपनीज़ के रिजल्ट्स आने बाकी हैं जिन पर डेंट पड़ना है। वहाँ पर अगर हम देखें तो जो मार्जिन्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वो मार्जिन्स होते हैं जबकि सेल के अंदर से यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जो भी नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, माल खरीदना, माल बेचने के बीच में जो खर्चे होते हैं यानी कि रेंट, सैलरीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड यानी कि माल खरीदने का कैरीज, माल बेचने का कैरीज, जो किराया है, बाकी एडवर्टीजमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन, जो आप पैसा निकालते हैं, यानी कि जो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले उसके जो मार्जिन्स है परसेंटेज टर्म्स में सेल के मुकाबले में वो जो प्रॉफिट्स हो रहे थे परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो 2 से 5% तक घटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये साफ जो है भैया बता रहे कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटीज़ है उसके अंदर जो मार्जिन्स हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूशन स्मॉल और मिड कैप के अंदर अच्छा कर रही हैं वहाँ पर बाजार उनको अभी भी जो है अच्छा रिवार्ड दे रहा है, या जहाँ पे प्रमोटर का स्टेक बहुत ज़्यादा है और वो कंपनियाँ अगर ठीक भी रिजल्ट दे रही तो वहाँ पे हाथों हाथ जो है अभी भी अच्छे रिटर्न्स उनमें मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर ये स्थिति नहीं है और मार्जिन्स रिड्यूस हो रहे हैं वहाँ पर आप देखिएगा कि शेयर्स की पिटाई होनी शुरू हो रखी है रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पर जो एक सेंटिमेंट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए, और उसमें सभी कंपनियाँ हो सकती हैं, चाहे वो पेंट कंपनीज़ हैं, चाहे वो एग्रोकेमिकल कंपनीज़ हैं, चाहे वो सीमेंट कंपनीज़ हैं, जहाँ पर भी क्रूड ऑयल के प्राइस इम्पैक्ट करेंगे। हालांकि कुछ जगह पास ऑन हो गया लेकिन उसका असर आपको डिमांड में पड़ता हुआ नजर आएगा। जो प्राइस बढ़े हैं अभी उसका अगले क्वार्टर के अंदर जो है आपको डिमांड पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो अभी जो सेल्स बढ़ रही है, अब मान लीजिए किसी कंपनी की सेल 600 करोड़ से बढ़ के 700 करोड़ हो गई, तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो यार 100 करोड़ की सेल बढ़ गई है। माय डियर, ये वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है क्योंकि प्राइजेस 20 से 30% बढ़ चुके हैं। माल तो कम बेचा है लेकिन महंगा बेचा है क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको सेल्स में तो ग्रोथ नज़र आ रही है लेकिन मार्जिन्स कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मार्जिन्स क्यों कम हो रहे हैं वो आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से कमोडिटी की जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं। कुल मिला के जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं और स्पेशली ऐसे प्लेयर्स जो बाज़ार के अंदर वेल नोन, जिनके पास रिसर्च है, जो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से समझते हैं, उनकी तरफ से एक अच्छी खासी सेलिंग जो है देखने के लिए मिल रही है और वो धीरे धीरे करके अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको साइड किए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी कोई ऐसी सीवियर सेलिंग हमें देखने के लिए नहीं मिली है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया का जो रिटेल इन्वेस्टर्स है म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा है और वहाँ से एक अच्छा इन्फ्लो आ रहा है, जिसकी वजह से बाजार स्टेबलाइज है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिन जिन शेयर्स के अंदर मार्जिन्स के प्रेशर्स है वहाँ पर हो सकता है कि आगे चल के भी आपको शेयर प्राइस और डाउन में भी मिल सकते हैं। और स्पेशली मैं उस स्पेस के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स को जो है ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े एक्सपोजर्स हैं। बड़े प्लेयर्स जो भी सेलिंग कर रहे हैं वो जनरली लार्ज कैप के अंदर कर रहे हैं और अगर उनकी सिलेक्टिवली मिड कैप या स्मॉल कैप में भी सेलिंग होती है तो फिर जो है हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये मेरा बाजार पे अभी का आउटलुक था। आज का एनालिसिस मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।